क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है, तब वह केवल माँ नहीं रहती, बल्कि स्वयं शक्ति का स्वरूप बन जाती है। और ऐसी ही माँ है स्कंदमाता, जिनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं और जिनकी कृपा से भक्तों को ज्ञान, वैभव और मुक्ति मिलती है। तो साथियों, आज हम सुनाते हैं माँ स्कंदमाता की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की घाटियों में एक गांव था जहां हर साल नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। उस गांव में एक विधुर किसान गोविंद रहता था। उसकी पत्नी का देहांत बच्चे के जन्म के समय ही हो गया था और गोविंद का बेटा केवल 5 साल का था। उसका नाम ईशान था। गोविंद दिन रात खेतों में काम करता, परंतु गरीबी और दुख ने उसका जीवन जकड़ रखा था। ईशान अपनी मां के अभाव में बहुत उदास रहता। वह अक्सर आकाश की ओर देखकर कहता, पिताजी, मेरी मां कहाँ है? क्या मां मुझे कभी मिलेगी? गोविंद उसकी आंखों में आंसू देखकर टूट जाता, पर कुछ कह नहीं पाता। इसी बीच गांव में भयंकर महामारी फैल गई। बच्चे और बूढ़े मरने लगे। लोग मंदिरों में जाकर देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगे। गोविंद भी निराश और टूटा हुआ मां स्कंदमाता के मंदिर गया और बोला, हे मां, मेरे बच्चे की मां तो छिन गई, लेकिन आप तो जगत जननी हैं। आप ही उसकी मां हैं। आप उसे अपने पुत्र की तरह आशीर्वाद दें और उसकी रक्षा करें। गोविंद ने नवरात्रि के 5वें दिन से मां स्कंदमाता का व्रत आरंभ किया। उसने जल और फल के सहारे तपस्या की। हर सुबह ईशान को साथ लेकर मंदिर जाता और मां के चरणों में गिरकर रोता। वह कहता, मां, आप तो स्कंद की माता हैं। क्या आप मेरे ईशान को भी अपना पुत्र मानेंगी? धीरे धीरे उसका व्रत कठिन होता गया। 7 दिनों तक उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, केवल जल से मां का ध्यान किया। ईशान भूख से तड़पता, पर गोविंद उसे समझाता कि मां हमें देख रही हैं, वह हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। 8वें दिन महामारी और भी बढ़ गई। गांव के लोग घर छोड़कर भागने लगे। ईशान भी बीमार पड़ गया। उसका शरीर तप रहा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। गोविंद की आंखों के सामने उसका संसार अंधेरे में डूब रहा था। उसने रोते हुए मां स्कंदमाता को पुकारा, हे मां, आप अपने स्कंद को गोद में बैठाती हैं। क्या आप मेरी गोद के इस छोटे ईशान को भी नहीं बचाएंगी? उसकी मां या उसकी मां है। अब मेरे पास कोई नहीं बचा। इतना कहकर गोविंद मंदिर के सामने गिर पड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसके होंठ मां के नाम का जाप कर रहे थे। तभी अचानक वातावरण बदल गया। मंदिर के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। शंख और घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी। गोविंद ने कांपते हुए आंखें खोलीं और देखा कि स्वयं मां स्कंदमाता सिंह पर सवार प्रकट हो चुकी हैं। उनके 4 हाथों में कमल और आशीर्वाद की मुद्रा थी और उनकी गोद में स्कंद द्वितीय कार्तिकेय विराजमान थे। मां ने करुणा से भरी दृष्टि गोविंद और ईशान पर डाली और बोली, पुत्र गोविंद, चिंता मत करो। यह बच्चा अब मेरा भी है। जैसे स्कंद मेरी गोद में सुरक्षित है, वैसे ही ईशान भी मेरी गोद में सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर मां ने अपने कमल से ईशान के शरीर को स्पर्श किया। तुरंत ही ईशान का बुखार उतर गया। उसका चेहरा खिल उठा और वह उठकर बोला, पिताजी, देखो मां मुझे गोद में ले रही हैं। गांव के लोग यह दिव्य दृश्य देखकर अवाक रह गए। मां ने सबकी ओर देखा और कहा, हे मानवों, तुमने भय और निराशा में अपना विश्वास खो दिया, पर सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति में भी अपने विश्वास को नहीं तोड़ता। आज से यह गांव मेरी विशेष कृपा में रहेगा। यहां कोई महामारी टिक नहीं पाएगी। इतना कहकर मां स्कंदमाता ने ईशान को आशीर्वाद दिया। गोविंद की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, मां, अब मेरा बेटा कभी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसकी मां बन चुकी हैं। गांव वालों ने जयकारे लगाए। महामारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। खेतों में फिर से हरियाली छा गई और लोगों के जीवन में सुख शांति लौट आई। उस दिन के बाद से हर साल नवरात्रि के 5वें दिन गांव में विशेष रूप से मां स्कंदमाता की पूजा होने लगी। लोग अपने बच्चों को गोद में उठाकर मां से आशीर्वाद मांगते और यह मानते कि मां उनकी संतान की रक्षा करती हैं।
यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन का सहारा छिन जाए और हर ओर निराशा छा जाए तो माँ स्कंद माता अपने भक्तों को पुत्रवत संभालती हैं, क्योंकि उनके लिए हर जीव उनका ही बच्चा है। जय माँ स्कंद माता।